भाई इस वाली ग्रिप में ट्राइसेप्स में इतना लोड नहीं आता जितना इस वाली में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोनेटेड ग्रिप में रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, इसलिए आप एल्बो को फुली एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए तुझे सुपिनेशन में जाना होगा, जिससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है और ट्राइसेप्स में लोड ज्यादा आता है। अच्छा, ये रेंज ऑफ मोशन का खेल खेलना बंद करो यार, अज्ञानता पे ज्यादा आगे सूट नहीं करेगा। कभी तुम प्री सर्कल की इंजरी को लेके लोगों को गुमराह करते हो, तो कभी सुपिनेशन और प्रोनेशन में उलझाते हो। नहीं पता तो सीधे सीधे मना कर दो ना यार, या फिर खैर छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। तो चलिए जानते हैं कि एल्बो फुल्ली एक्सटेंड होने के बाद भी प्रोनेशन में एल्बो फुल्ली एक्सटेंड नहीं है। शिवम दुबे को ऐसा क्यों लगता है? दो तरीके हैं मेरे पास समझाने के, एनाटॉमिकली एंड प्रैक्टिकली, तो मैं दोनों ही तरीकों से आपको समझा देता हूँ। तो ये एक जुगाड़ है मेरे पास, ये है हमारी रेडियल बोन और ये बाइसेप ब्रेकाई मसल। हंसो मत यार, गरीब लोगों के पास ऐसे सस्ते जुगाड़ होते हैं जिनसे वो आपको सिखा सकते हैं। उनके पास ठगी का पैसा तो होता नहीं जो ऐसे महंगे खिलौने लेके फट जाएगा, लोगों को बेवकूफ बनाने लग जाएं। और वैसे भी इनके पास ये इकलौता जरिया जिससे आप लोगों को समझा सकते हैं, और अपने पास और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप लोग समझ ही जाएंगे। तो टाइम खराब नहीं करते, चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पे अल्नर बोन है और ये रेडियल बोन है, और ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है जहाँ पे बाइसेप मसल की अटैचमेंट खत्म होती है। इंसर्शन पॉइंट जिसे हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होता है। तो अब हम सुपिनेटेड ग्रिप में ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं तो बाइसेप मसल पे कोई खास प्रभाव नहीं है, बाइसेप मसल ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप प्रोनेशन में जाते हैं तो रेडियल बोन घूम जाती है, जिसकी वजह से बाइसेप मसल का इंसर्शन पॉइंट जहां पे बाइसेप मसल की अटैचमेंट खत्म हो रही थी वो पॉइंट भी घूम गया है। अब इससे होगा क्या, जब आप प्रोनेशन में पुश डाउन करेंगे तो आपके बाइसेप मसल का स्ट्रेच बढ़ जाता है। बाइसेप मसल अभी ज्यादा स्ट्रेच है सुपिनेशन ग्रिप से, ये भी आप देख सकते हैं, और ये भी एक पॉइंट है। लेकिन जो प्रोनेशन में स्ट्रेच वाली जो पोजीशन है बाइसेप्स की, ये एक तरह से बेहतर भी है। ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। और अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सुपिनेटेड और प्रोनेटेड ग्रिप में ट्राइसेप मसल पे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, और सुपिनेटेड ग्रिप में एल्बो ज्यादा एक्सटेंड होती है प्रोनेटेड में। चलिए, ट्राइसेप मसल फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन। Triceps muscle is not influenced by any change in your wrist position. और एल्बो फुल्ली एक्सटेंड कहां पे होती है? सुपिनेशन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। बाइसेप मसल ही छोटा बड़ा हो रहा है, बाकी ट्राइसेप मसल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप घर पे भी करके देख सकते हैं। और एक काम करके देख लेते हैं, ट्राइसेप मसल का जो इंसर्शन पॉइंट है वो ओलेक्रॉनियन प्रोसेस पे है, पार्ट ऑफ अल्ना। यहां पे हाथ रखो और सुपिनेशन प्रोनेशन करके देखो, कोई फर्क पड़ा? नहीं। अच्छा, ट्राइसेप मसल को टाइट करो, अब सुपिनेट प्रोनेट करके देखो, कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन बाइसेप पे करके देखोगे तो फर्क पड़ेगा। यूज द कॉमन सेंस। और एक खास बात बता देता हूं, अगर आप सुपिनेटेड ग्रिप में ट्राइसेप पुश डाउन करते हो तो यहां आपका बाइसेप मसल कोई रोल प्ले नहीं करता है, जिसकी वजह से कल को एक केबल टूट जाती है तो एल्बो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ओलेक्रॉनियन प्रोसेस का प्रोसेस खराब हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप प्रोनेटेड ग्रिप में पुश डाउन करते हैं तो यहां आपका बाइसेप मसल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आपका बाइसेप मसल भी यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है और वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आना चाहता है, जिसकी वजह से आप उस इंजरी से बच सकते हैं। और प्रोनेशन में आप हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, बट आप सुपिनेशन में नहीं कर सकते हैं। बचपन से ही इस ग्रिप में बड़े कंफर्टेबल हैं हम, ये ग्रिप हमारी रगों में बसी हुई है। एल्बो फुल्ली एक्सटेंड भी सुपिनेशन में कम होती है और प्रोनेशन में ज्यादा होती है। बस बाइसेप्स का स्ट्रेस बढ़ता है तो इन लोगों के दिमाग का भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इन्हें पता नहीं चलता। बस अब एक ही बात रह जाती है, वही है इन सब में मसल सेम ट्रेन हो रहे हैं, एक आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है और एक आपके जॉइंट्स के लिए खराब। तो दोस्तों मानो तभी जब सीख लगे नहीं, वही करो जो ठीक लगे। थैंक यू सो मच गाइस।